ओके, तो लास्ट टाइम हमने अभी पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी भी दिए गए रिएक्शन का हम कैसे लिखते हैं, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन और इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो आप अभी ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये ऊपर ये क्या लिखा है कि इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, दैट इज के इक्विलिब्रियम इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर डी divided by partial pressure of A की power A and into partial pressure of B की power B, where C and D are molar ratios of products and A and B are molar ratios of reactants। ठीक है, all pressure are at equilibrium। जितने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने के लिए जो भी हम प्रेशर यहाँ पे राइट किए हैं, दैट इज जो पार्शियल प्रेशर, वो इक्विलिब्रियम का प्रेशर है। ठीक है, तो अभी हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना सीख लिया है, आगे हम लोग चलते हैं। तो सेकेंड है, देखते हैं यूनिट ऑफ के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम की यूनिट क्या होती है। कई बार क्या होता है ना कि क्वेश्चन दिया होता है, डायरेक्टली हम उसके के इक्विलिब्रियम की यूनिट से हम कई बार आंसर दे, जैसे कि कोई क्वेश्चन दिया है, 4 ऑप्शन उसमें दिए हैं और हमें किसी रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम पूछ रखा है, और ऑप्शंस में देखेंगे, आप देखा होगा मोल्स पर लीटर का स्क्वायर, मोल्स पर लीटर का क्यूब, ठीक है, ऐसे ऐसे करके 3-4 ऑप्शंस लिखे होते हैं। तो हम डायरेक्टली आप यूनिट देख करके बता सकते हैं कि अगर के इक्विलिब्रियम से पूछा है तो के इक्विलिब्रियम का यूनिट तो ऐसे होता है। ठीक है, डायरेक्टली हम आंसर दे सकते हैं, इसलिए के इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखते हैं, फॉर ए रिएक्शन ए इंटू ए गैस प्लस बी इंटू बी गैस गिव्स सी इंटू सी गैस प्लस डी इंटू डी गैस। अगर रिएक्शन है तो हम के सी लिखें, के सी दैट इज के इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन लिखें, तो सी की पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। दैट इज कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन इज मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज मोल्स बाई लीटर, है ना, मोल्स बाई लीटर। तो मोल्स बाई लीटर और ये दोनों कंसंट्रेशन किसमें, मोल्स पर लीटर में होंगी, तो ये ऊपर की पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी मोल्स पर लीटर की पावर सी प्लस डी। उसी तरह नीचे भी ए और बी क्या है, कंसंट्रेशन है, तो नीचे भी मोल्स पर लीटर की पावर ए प्लस बी। ठीक है, तो के सी आप देख सकते हैं यहाँ से क्या आएगा, मोल्स पर लीटर की पावर, ये जो टर्म लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी क्या है, चेंज इन मोल, चेंज इन गैसियस मोल एक्चुअली, डेल्टा एन जी चेंज इन गैसियस मोल फॉर गैसियस रिएक्शन। तो चेंज मतलब कि प्रोडक्ट में कितना मोल बना है, माइनस माइनस रिएक्टेंट में कितना मोल लिया था, दैट इज प्रोडक्ट में कितना मोल बना है, सी मोल एंड व्हाट, डी मोल, और रिएक्टेंट हमने कितना लिया था, ए मोल एंड बी मोल। तो चेंज कितना हुआ, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, है ना, तो ये है डेल्टा एन जी। उसी तरह यहाँ देखिए, फॉर एक्वस रिएक्शन, एक्वस रिएक्शन की कंसंट्रेशन ही लेंगे, गैस के लिए हम कंसंट्रेशन लिखें या फिर पार्शियल प्रेशर लिखें, दोनों चीज़ सेम है। ठीक है, तो एक्वस के लिए हम कंसंट्रेशन ही लिखेंगे, एक्वस का मतलब लिक्विड फॉर्म में है, तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे, मोल्स पर लीटर की पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी वॉट, चेंज इन एक्वस मोल, है ना। केपी, केपी में क्या होगा, एट केपी में प्रेशर किस में मेजर करते हैं, एटीएम में, स्टैंडर्ड यूनिट एटीएम। तो एटीएम की पावर क्या हो जाएगा, डेल्टा एन जी, ओनली फॉर गैसियस रिएक्शन। ठीक है, और पास्कल, टॉर, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, इस पॉइंट को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, ये पॉइंट अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट। ठीक है, ये दिया है, फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन एनी काइंड ऑफ के इक्विलिब्रियम ओनली एंड ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ये इस पॉइंट को आप ध्यान से पढ़िएगा, ओनली, ओनली एंड ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। इस पॉइंट को गांठ बांध लीजिए, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और जनरली स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं। हमारे रिवर्सिबल, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए यदि के इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाने से के इक्विलिब्रियम घटता है, बढ़ता है, टेम्परेचर घटाने से के इक्विलिब्रियम घटता है। और कुछ भी कर दें हम के इक्विलिब्रियम के साथ कुछ नहीं कर सकते। के इक्विलिब्रियम हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बात याद रखें। ऐसे एग्जांपल हमने लिया,
एग्जाम्पल हमने ले लिया जैसे कि N2O4 गैसियस गिव्स 2NO2 गैस, ठीक है। द वैल्यू ऑफ Kp कैन बी चेंज बाय चेंजिंग। तो जैसे रिएक्शन दिया है और हमने क्या किया, कुछ चेंजेस इस रिएक्शन में कुछ चेंजिंग करते हैं और हम Kp के बारे में डिस्कस करते हैं। Kp इज व्हाट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो हम चेक करते हैं, जैसे हमने क्या किया पहले कंडीशन में इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ N2O4, हमने इक्विलिब्रियम प्रेशर N2O4 का चेंज कर दिया। N2O4 इक्विलिब्रियम पे जाएगा, उस टाइम पे जो प्रेशर होगा उसको हमने चेंज कर दिया। तो क्या के इक्विलिब्रियम में चेंज आएगा? तो आंसर है नहीं आएगा। क्यों? अभी हमने पढ़ा कि फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन एनी काइंड ऑफ के इक्विलिब्रियम ओनली एंड ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो फिर ये आप चेंज करिए, क्या करिए, घटाइए बढ़ाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। अब देखिए हमने टोटल प्रेशर का मतलब है N2O4 का जो प्रेशर है इक्विलिब्रियम पे और NO2 गैस का भी जो इक्विलिब्रियम है, इस टोटल प्रेशर को हमने चेंज कर दिया, तब भी कोई चेंज नहीं आएगा। भाई हमने बोल दिया कि सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, नहीं चेंज आएगा। थर्ड, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट क्या करता है कि रिएक्शन के रेट को घटाता है, बढ़ाता है, ठीक है, जल्दी बढ़ाता है ये। तो कैटलिस्ट हमने अगर डाल दिया तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। उससे क्या होगा कि इक्विलिब्रियम पे थोड़ी फर्क पड़ेगा। इक्विलिब्रियम तो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। थर्ड फोर्थ है नॉन। नॉन इज करेक्ट ऑप्शन, कोई इसमें से सही है ही नहीं, ठीक है ना। अब नोट पॉइंट एक नोट करिएगा, ए कैटलिस्ट ओनली इंक्रीजेज रेट ऑफ बोथ रिएक्शन बट बाय सेम फैक्टर, सो के इक्विलिब्रियम रिमेन अनचेंज। ओके, तो कैटलिस्ट ने क्या बताया कि रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, ठीक है, रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉरवर्ड ही बढ़ाता है, बैकवर्ड भी बढ़ाता है। अगर हमने किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट डाला है तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को भी बढ़ाएगा उतनी ही तेजी से जितनी तेजी से वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाता है, ठीक है। इस वजह से कि इक्विलिब्रियम रिमेन अनचेंज रहता है, मतलब कि हम वो कांस्टेंट ही रह जाता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस फर्क क्या पड़ता है कि ओनली टाइम टू अचीव इक्विलिब्रियम कैन बी लोअर, ठीक है, कि मतलब हम जल्दी से इक्विलिब्रियम अचीव कर लेते हैं। बस ये होती है, रिएक्शन फर्स्ट करा देता है तो हम इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव कर लेते हैं, बस यही चेंज आता है इसमें, ठीक है। के इक्विलिब्रियम क्या, के एफ बाई के बी, दोनों फैक्टर को बढ़ाता है ऊपर नीचे। सेम फैक्टर से यदि किसी फ्रैक्शन को बढ़ाते हैं तो फ्रैक्शन में चेंज नहीं आता है, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं अब। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। केपी और केसी में रिलेशन कैसे निकालते हैं? मान लिया हमने गैसेस रिएक्शन लिया, ठीक है, ओनली फॉर ए गैसेस रिएक्शन ए इंटू ए गैस प्लस बी इंटू बी गैस गिव सी इंटू सी गैस प्लस डी इंटू डी गैस। केपी हमने लिखा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। तो सिंस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज कंसंट्रेशन ऑफ गैस एट रूम टेम्परेचर। हमने बताया ना कि गैस के लिए हम पार्शियल प्रेशर या कंसंट्रेशन लिखें, दोनों चीज़ें रूम टेम्परेचर पे सेम होती हैं। तो इसीलिए हम केपी को कंसंट्रेशन के टर्म में भी लिखा जा सकता है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सी एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। ठीक है, की पावर ए, फिर डी, आर टी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर बी, कंसंट्रेशन टर्म में लिख दिया, के पी लिख दिया सी की पावर सी, डी की पावर डी अपन ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी, ठीक है, इंटू आर टी की पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, ठीक है। तो के पी इजिकल टू के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। देख सकते हैं ये के पी तो पहले ही था, ये क्या हो गया, के सी हो गया ना, के सी हो गया। ओके, तो हाँ, सॉरी ये जो था ये रूम टेम्परेचर नहीं था, मैंने गलती से रूम टेम्परेचर बोल दिया। एक्चुअली ये पी वी इजिकल टू एन आर टी आइडियल गैस फार्मूला है, पी वी इजिकल टू वॉल्यूम हमने 1 लीटर ले रखा है, तो इसी तरह ये कंसंट्रेशन की जगह मोल ही हम रख सकते हैं, दैट इज मोल्स बाय वॉल्यूम होता है। तो ये पी वी इजिकल टू एन आर टी लिखा हुआ है, यानी प्रेशर पे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इंटू मोल्स ऑफ गैस इंटू आर टी। यहाँ पे मोल्स की क्या है, कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो ये आर टी वो वाला है, तो आर टी की पावर सी प्लस डी इन माइनस ए प्लस बी, ये क्या है, डेल्टा एन जी है। तो के पी को हमने क्या लिखा, के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। के पी क्या है, के पी किस में लिखेंगे, ए टी एम की पावर डेल्टा एन जी, के सी किस में, मोल्स पर लीटर की पावर डेल्टा एन जी, और आर टी है ही है,
आर क्या होता है 0.0821, ठीक है, एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, और टेम्परेचर केल्विन में। तो हम एक ऑब्जर्वेशन है उसको डिस्कस करते हैं। ऑब्जर्वेशन ये है कि इफ़ आर टी इज़ ग्रेटर देन 1, अब देखो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यदि आर टी 1 से बड़ा है तो के पी क्या होगा, के सी से बड़ा होगा, और मतलब आर टी 1 से बड़ा है और डेल्टा एन जी 0 से बड़ा है, ठीक है। तो 1, जैसे ये जो चीज़ होती है, जैसे एफ एक्स की पावर जी एक्स सीटा है, आपने पढ़ा होगा, इस चीज़ की पावर में दिया है। तो यदि जो नीचे वाला चीज़ है 1 से बड़ा होता है और जो पावर में है वो 0 से बड़ा होता है, तो वो चीज़ें बड़ी होती हैं, बड़ी होती जाती हैं। तो वही चीज़ है, तो ये पूरा टर्म ये पूरा बड़ा होगा, तो ये बड़ा होगा यानी कि के पी पूरा क्या होगा, बड़ा होगा, और के पी ग्रेटर देन के सी हो जाएगा, है ना। यदि डेल्टा एन जी लेस देन 0 होता है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और के पी छोटा हो गया यानी के पी इज लेस देन के सी हो जाएगा। यदि डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 हो जाए तो इक्वल टू 0 पे ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उस समय के पी बराबर क्या होगा, के सी हो जाएगा, ठीक है। ये था रिलेशन। अब आते हैं यदि टेम्परेचर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, यदि टेम्परेचर 12.18 केल्विन हो जाता है, 12.18 एक ऐसी वैल्यू है जो कि 1/r के इक्वल होती है, 1/r के। तो उस टाइम r इंटू टी का मल्टीप्लिकेशन क्या देता है, 1 देता है। r इंटू टी का मल्टीप्लिकेशन तो बनता है के पी बराबर के सी इंटू आर, ये t है, t की जगह 1/r लिखा है, तो r से r कैंसिल हो जाता है, तो के पी बराबर के सी फॉर एनी डेल्टा एन जी, कुछ भी डेल्टा एन जी हो 1 हो गया भाई, 1 की पावर कुछ भी 1 ही होगा, है ना। तो के पी बराबर के सी हो जाता है। तो कई बार ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि अगर के पी बराबर के सी है तो इसका मतलब डेल्टा एन जी 0 रहा होगा, ऐसा नहीं है। टेम्परेचर 12.18 केल्विन भी हो सकता है, उस समय भी के पी बराबर के सी होता है, ठीक है। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ के इक्विलिब्रियम, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इक्विलिब्रियम कैसे राइट करते हैं वो देखते हैं। तो फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन हम देखें तो के इक्विलिब्रियम क्या लिखेंगे, मतलब स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो भी है, ये हमने ये पाई लिखा है, पाई का मतलब क्या होता है इसमें, मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं उनको हम क्या करें, क्या करें उनको पावर में दे देंगे और कंसंट्रेशन क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इसको कंसंट्रेशन बोलें एक्टिविटी बोलें, ठीक है। तो पाई इंटू ए पी की पावर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए पी, ठीक है। नीचे भी पाई की पावर ए आर, ए आर का मतलब एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट की पावर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, तो ये होता है, ठीक है। तो फॉर सॉलिड एंड लिक्विड जो एक्टिविटी होती है वो 1 होती है, सॉलिड और लिक्विड के लिए एक्टिविटी कितना होती है, 1 होती है। एक्वस के लिए कंसंट्रेशन लिखते हैं। कभी भी आप देखिएगा, कभी सॉलिड वगैरह का रिएक्शन आए, सॉलिड का लिक्विड का, ठीक है, तो उस समय उसकी जो एक्टिविटी लिखनी है, उसका कंसंट्रेशन या फिर पार्शियल प्रेशर नहीं लिखना है भाई। सॉलिड का तो पार्शियल प्रेशर होता नहीं है और कंसंट्रेशन भी नहीं होता। कंसंट्रेशन किसका होता है, एक्वस का होता है या फिर गैस का होता है। तो जब भी सॉलिड या लिक्विड दिखे तो उस जगह पे हमें क्या रख देना है, 1 रख देना है, ठीक है। ये बात याद रहे। एक्वस के लिए हम कंसंट्रेशन लिख देंगे उसका, गैस के लिए उसका पार्शियल प्रेशर लिखें या फिर कंसंट्रेशन लिखें, बातें सेम होती है। अब ये नोट पॉइंट नोट करिए, फॉर गैसियस कंसंट्रेशन कैन बी टेकन ओनली व्हेन नो एक्वस कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन द रिएक्शन। तो गैसेस के लिए कंसंट्रेशन हम तभी लेंगे जब सब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट सब के सब गैसियस ही हों। ऐसा नहीं है कि कुछ गैस लिया है और रिएक्ट करके कुछ लिक्विड बन गई, तो उसमें हम एक जगह कंसंट्रेशन ले रहे हैं एक जगह एक्वस ले रहे हैं, मतलब कंसंट्रेशन ले रहे हैं पार्शियल प्रेशर ले रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। गैसेस के लिए कंसंट्रेशन तभी लेते हैं जब पूरा का पूरा रिएक्शन में हर जगह गैस ही गैस हो और कुछ ना हो। ऐसे एग्जांपल ये राइट डाउन द पॉसिबल के इक्विलिब्रियम फॉर फॉलोइंग रिएक्शन, तो इसमें क्या है N2O4 गैस से 2Na2 गैस, गैस से गैस बन रहा है। तो जब भी सब कुछ गैस गैस है तो हम या तो पार्शियल प्रेशर में लिख दें या तो कंसंट्रेशन में। तो पार्शियल प्रेशर में क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 की पावर 2 और डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 की पावर 1। केसी के टर्म में मैं लिख दूँ कंसंट्रेशन ऑफ NO2 की पावर 2 अपॉन N2O4 का कंसंट्रेशन की पावर 1, ठीक है। आगे आ जाओ। एल्सो के पी बराबर के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी लास्ट रिएक्शन में क्या है, 1 है। उसी तरह सबका लिख दें, जैसे NH2CO NH4 सॉलिड गिव्स 2NH3 गैस प्लस CO2 गैस। अब यहाँ पे देखिए ये सॉलिड है, सॉलिड की एक्टिविटी मैंने कितनी बताई, 1। तो जब भी इसका ज़रूरत पड़े वहाँ 1 लिख देना।
के सी हमने लिखा है NH3 की पावर 2, दिख रहा है यहाँ से 2 है मोलर रेशियो, इंटू CO2 की पावर 1, ठीक है, और डिवाइड बाई ये सॉलिड है तो इसके लिए एक्टिविटी कितनी हो जाएगी 1, ठीक है ना। इसी तरह Kp भी लिखा हमें, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 की पावर 2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की पावर 1, और फिर ये सॉलिड है इसकी एक्टिविटी 1, ठीक है। तो Kp यहाँ से, और Kp किसी के रिलेशन में अगर लिखना चाहें तो Kp बराबर Kc इंटू RT की पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी इज वाट, प्रोडक्ट में कितने मोल हैं 2 + 1 3 मोल, और इधर कितने 0, कुछ है ही नहीं, सॉलिड बना है तो यानी कि डेल्टा एन जी 3, यानी Kp बराबर Kc इंटू RT की पावर 3। इसी तरह SCN एक्वस गिव्स H प्लस एक्वस प्लस CN माइनस एक्वस, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, केसी दिया है, केसी को हमने लिखा H प्लस एक्वस की पावर 1, CN माइनस एक्वस की पावर 1 डिवाइड बाई SCN एक्वस की पावर 1। अब सब कुछ एक्वस में है, सब कुछ एक्वस में है, गैस कुछ है ही नहीं, केपी हम यहाँ पे लिख ही नहीं सकते, केपी इज व्हाट, नॉट डिफाइंड, ठीक है। फिर आते हैं Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस गिव्स Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। तो यहाँ पे देखिए सॉलिड बन रहा है, इसकी एक्टिविटी कितनी होगी 1 होगी, यहाँ Zn सॉलिड इसकी एक्टिविटी, यानी ये इक्विलिब्रियम आएंगे ही नहीं। तो हमने Kc लिखा, Kc के लिए प्रोडक्ट में ये Zn2 प्लस है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस की पावर 1, और ये सॉलिड हो गया, सॉलिड के लिए 1 रखें, लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता, डिवाइड बाई रिएक्टेंट में आया Cu2 प्लस एक्वस, Cu2 प्लस एक्वस नीचे लिखा, और ये Zn सॉलिड इसका 1 लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ एक्वस में और सॉलिड में है, प्रेशर मतलब गैस में कुछ है ही नहीं, तो Kp डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। Fe सॉलिड प्लस 2H प्लस एक्वस गिव्स Fe2 प्लस एक्वस प्लस H2 गैस। इसमें क्या होगा, के के लिए हमने लिखा है Fe2 प्लस एक्वस की पावर 1, और H2 गैस क्या है, गैस है, तो पार्शियल प्रेशर में लिख दिया, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस, ठीक है, डिवाइड बाई ये सॉलिड के लिए 1 रखा, और H प्लस एक्वस की पावर 2 रखा। ये के इक्विलिब्रियम है जो KPC है। KPC क्या होता है, KPC का मतलब इसमें पार्शियल प्रेशर और कंसंट्रेशन दोनों इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो के इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, उसको बोलते हैं केपीसी, ठीक है। और अपने मन से कुछ और में बता दे रहा है, यही होती है बस, केपी, केसी, केपीसी, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ के एप्लीकेशन ऑफ के इक्विलिब्रियम, सॉरी, तो एप्लीकेशन देखते हैं। फॉर ए गिव्स बी, रिवर्सिबल रिएक्शन है, दिख रहा है आपको डबल एरो, तो के इक्विलिब्रियम हमने क्या लिखा, बी बाई ए, हो गया ना, कंसंट्रेशन ऑफ बी अपन कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसको बोला K1। यदि हम इसको रिवर्स कर दें, यदि इस रिएक्शन को रिवर्स कर दें तो बी गिव्स ए, तो इक्विलिब्रियम क्या आएगा, देखो आप, ए डिवाइड बाई बी आ जाएगा, यानी ए डिवाइड बाई बी का मतलब क्या हो गया, इस के इक्विलिब्रियम का उल्टा आ रहा है बिल्कुल, इसको हमने K1 बोला था, यानी कि ये जो के इक्विलिब्रियम आया ये 1/K1 आया है। तो हम इसे क्या ऑब्जर्व किए कि यदि हम रिएक्शन को रिवर्स कर दें, यानी मीन्स इफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन इज रिवर्स देन इट्स के इक्विलिब्रियम इज इनवर्स्ड, यानी हम किसी तो हमने क्या देखा कि यदि किसी रिवर्सिबल रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखो 2A गिव्स 2B, तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 2 अपन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2, यानी B बाई ए का होल स्क्वायर, दैट इज, हमने अगर B बाई ए को K1 बोला तो K1 का स्क्वायर। अब हमने क्या किया, इसको लिख दिया A/4 गिव्स B/4, यानी क्या किया कि हम इसके कंसंट्रेशन को किसी फैक्टर से चेंज कर रहे हैं, जिस फैक्टर से चेंज कर रहे हैं हम इसको चेंज कर रहे हैं। तो अगर आप देखो कि इक्विलिब्रियम अगर नया लिखें तो b की पावर 1/4, a की पावर 1/4, यानी कि K1 की पावर आप देख सकते हैं यहाँ से 1/4 आ रहा है। तो हुआ क्या, it मीन्स इफ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड, यदि हम रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि वो जो नंबर हमने मल्टीप्लाई किया वो उसके के इक्विलिब्रियम के पावर में जाता है। जैसे हमने A/4 यानी कि a में 1/4 का मल्टीप्लाई किया था, b में 1/4 का, यानी वो जो 1/4 है वो के इक्विलिब्रियम लिखते टाइम उसके कांस्टेंट के पावर में चला गया, देखो डायरेक्ट लिखा जा सकता है, तो वही है। फिर देखें a गिव्स b और c गिव्स d, a गिव्स b में के इक्विलिब्रियम को हम लोग K1 बोल दिया, दैट इज b बाई ए, और c गिव्स d में के इक्विलिब्रियम को K2 बोल दिया, दैट इज d बाई c। तो a प्लस सी गिव्स b प्लस d, तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ b इंटू कंसंट्रेशन ऑफ d अपन कंसंट्रेशन ऑफ a इंटू कंसंट्रेशन ऑफ c, ठीक है। यदि हमने दोनों को ऐड किया तो देखो कौन सा ये क्या हो गया, K1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप देख सकते हैं यहाँ से क्या दिख रहा है, K1 इंटू K2, ये देखो ना, इतना इतना b बाई ए को K1 लिख दिया, d बाई सी को K2 लिख दिया, K1 इंटू K2, ठीक है। और a प्लस डी
बीस बी प्लस सी, उल्टा करके ऐड किया तो के इक्विलिब्रियम यानी बी बाई ए को क्या लिखा हमने k1 और सी बाई डी को क्या लिखा 1/k2, तो ये क्या आ गया 1/k2। यानी कि मीन्स इफ रिएक्शन आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, देन देयर के इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई डिवाइडेड। यदि हमने दो रिएक्शन को ऐड किया तो उनके के इक्विलिब्रियम आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और यदि हमने सब्ट्रैक्ट किया तो उनके के इक्विलिब्रियम क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो ये सब एप्लीकेशन था, ठीक है। और आगे हम लोग फिर बात करेंगे। अभी हमने यहाँ तक तो कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये हम लोग आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।